बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले एक पांडव कुमार, एक नवयुवक को कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस के कथित तौर पर पुलिस के अधिकारी ने गोली मार दी है। और उस लड़के के ये माँ है और उनके पिताजी हैं। ये लोग यहाँ 35 साल से रहते हैं और जो ये बात बता रहे हैं कि उनका लड़का उस दिन कहीं किसी के बर्थडे के पार्टी में गया हुआ था बर्थडे के लिए, और वहीं पर पुलिस ने ये कहते हुए किसी पुलिस के साथी ने गोली मार दी कि वो बिहार का है या बिहारी भाषा में। सर वो भी पूछ कर मारा गया है मेरे बच्चे के। ठीक है तो उसको गोली मार दी गई है और आज करीब 15 दिन हो गया है, 13वां दिन है आज, उसका 10 कर्म भी पूरा हुआ। यहाँ पे मैं आया हूँ तो जो लोग ये बता रहे हैं अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान तक नहीं लिया गया है। ये लोग सो कॉल्ड यहाँ सारे जितने परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ये लोग इतने गरीब हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि कोई अगर मुआवजा मिलना है तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और प्रशासन की ओर से भी कोई यहाँ आया नहीं है। एक बार उस समय आया होगा, खाना पूर्ति करके अपना चला गया, नेताजी लोग आए, फोटो खिंचाए चले गए। तो आज हम लोग मिलने आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे इस बात की पुष्टि कराई जाए कि भाई क्या हुआ इनके साथ, और बिहार सरकार से ये मांग करेंगे कि और यहाँ दिल्ली में तो कोई पूछे ना पूछे, लेकिन कम से कम बिहार सरकार से ये मांग करेंगे कि इनको उचित मुआवजा मिले, इनके साथ न्याय हो। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि इस चीज पर त्वरित कार्रवाई हो। इसके लिए रेखा गुप्ता उन्हीं की भाजपा की यहाँ की मुख्यमंत्री है, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये हम लोग जाकर कहेंगे कि भाई इनको न्याय मिले। सर जन स्वराज की तरफ से कुछ मदद की जाएगी, क्योंकि परिवार में देख रहा हूँ कि लगातार पार्टी आ रही है, आश्वासन देकर जा रही है, तो क्या जन स्वराज की तरफ से कुछ? कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि ये लोग इस तरह के जितने ज्यादातर मामले जो होते हैं उसमें पीड़ित परिवार इतने असहाय होते हैं कि ये बेचारे एक दिन अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रशासन के लिए ये मुद्दा नहीं है। प्रशासन तो एक दिन आया, खाना पूर्ति करके चला गया, या कोई भी नेता आया, बड़ा नेता आया, फोटो खिंचाया, बात वक्तव्य दिया, चला गया। मेरा आपको या आपके द्वारा इनको आश्वासन है कि इनके मुद्दे को यहाँ प्रशासनिक स्तर पर उठाएंगे और जो इनका हक बनता है प्रशासन की ओर से, जो दुर्घटना हो गई, इनकी दो मांग है। एक तो जिसने गोली मारी है उस पर कार्रवाई हो, जहां तक ये लोग बता रहे हैं कि वो बंदा अरेस्टेड है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए प्रशासन को हम लोग और जो दबाव दे सकते हैं वो देंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि इनको एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए, वो तो प्रशासनिक तंत्र ही करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता व्यक्ति आकर आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाए, आपकी आवाज बन सकता है, लेकिन ये बिहार सरकार की, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको उचित मुआवजा मिले। वो दिलाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो किया। आप किस तरह से मदद करेंगे? यही बात है, मदद की बात यही है कि अब इनकी आप हालत देख लीजिए। ये माता जी हैं, आप यहाँ तभी आए हैं जब हम आए हैं, वरना कोई इनको जान भी कुछ भी नहीं आया। जिस दिन लोग जिस दिन घटना हुई हो उसमें 2-4 दिन लोग आए, 2-4 दिन लोग आए, फिर धीरे धीरे बात दब जाएगी। हम लोग की कोशिश होगी कि बात दबे नहीं, जिसने गलती किया है उसको इंसाफ मिले, इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार के या बिहार सरकार के, दोनों को चाहिए। हर प्रयास किया जाएगा। भेदभाव की तस्वीरें अलग-अलग देश के प्रदेश के आती हैं, जहाँ पर जहाँ पे बात करें दिल्ली में, बिहार भेदभाव जो है सर, इसको सर सही करने के लिए क्या चीजें प्रशासन या सरकार की तरफ से होनी चाहिए? देखिए, ये जो भेदभाव की जो बात है, ये तो पूरे जो भी गरीब प्रदेश है, खासकर बिहार जैसे प्रदेश हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से जो लोग माइग्रेट होके आते हैं वो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, और उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो समाज है, कई मामलों में, कई मौकों पर ये हम लोगों ने देखा है, उनके साथ भेदभाव हो जाता है। ये तो जघन्य अपराध है, ये तो भेदभाव नहीं, जघन्य अपराध है किसी को गोली मार देना। इस पूरे परिवार में एक वही लड़का था जो शायद जोमेटो में नौकरी करता था और कमाने वाला एकमात्र वही व्यक्ति था। तो ये पूरा परिवार एक तरीके से जो आर्थिक जो सपोर्ट सिस्टम था वो पूरा ही बिखर गया है। इसके लिए जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं बिहार की सरकार है, लेकिन बिहार में व्यवस्था होती तो ये लोग इससे लोग यहाँ पर क्यों आते?
रही है, तो क्या लोग अपना जॉब खोने के डर से या पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है इसलिए आवाज मजबूत नहीं हो पा रही है? भाई गरीब जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति सरकार के लिए या सरकार के ज्यादातर बड़े अफसरों के लिए बस ये आंकड़ा मात्र है कि एक और आदमी है जिसकी हत्या हो गई या एक और आदमी है जिसके साथ दुर्घटना हो गई, मानवता के आधार पर, मानवीय आधार पर कोई संवेदना है नहीं। मांझी जी ने कहा कि मर गए तो मर गए, क्या हुआ गया? मांझी जी ने कहा है तो उनकी मानसिकता को तो दिखाता है। किसी का जवान लड़का चला जाए तो वही समझेगा जिसके घर में लोग गए हैं। हम लोग तो ये कर सकते हैं कि इनके साथ खड़े रहे। और इनकी अभी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इनकी आवाज नहीं है, इनकी इतनी बड़ी पहचान नहीं है। और जो प्रशासन है वो इतना संवेदनहीन है कि जिसकी पहचान नहीं है, जिसकी ताकत नहीं है, वो प्रशासन के लिए सिर्फ आंकड़ा है। प्रशांत जी, एक आदमी भी, एक दुर्घटना हो गई, उन्होंने अपने फाइल रजिस्टर में लिख लिया, कहानी खत्म हो गई। तो हम लोग की कोशिश ये होगी कि आवाज फिर से बने, इनकी आवाज वहां तक पहुंचे, सरकार पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और जो लोग भी हैं, जो डीएम एसडीएम यहाँ पर हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिलने बात करने की। सम्राट चौधरी से मिलेंगे सर आप सम्राट चौधरी से मिलेंगे क्या? 2 दिन के अंदर जब मैं पटना लौटूंगा तो बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को इस मामले में फिर से उनको संज्ञान लेने के लिए हम लोग जाकर मिलेंगे भी। और कम से कम उनको ये मजबूर करें। खगड़िया जिला से खुद सम्राट चौधरी आते हैं, वहीं के ये लोग नागरिक। सर जो आप निश्चिंत रहिए, बिहार में बिहारियों के बारे में आपका क्या सोचना है? बिहार सरकार से हर हालत में इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव जो प्रयास होगा वो किया जाएगा। प्रशांत जी, एक सवाल है। रेखा गुप्ता जी ने अपने ऑफिस में बुलाया, 13 दिन से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है और दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या आपको लगता है ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जनसुराज क्या भूमिका निभाएगी इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए? भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग की कोशिश है कि यहाँ के जो स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, उनसे मिलकर उनको बताएं एक बार उनसे। ये लोग तो इस स्थिति में इनको ये भी नहीं पता है कि कौन यहाँ लीगल सपोर्ट मिलेगा। क्या विचार है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो हमारा क्या पार्टी इस बार मरा है, क्या दूसरा पार्टी? हमारा सवाल है।